रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है। कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा, कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त नहीं खाया था मगर निकला क्या, गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है, गोश्त तो घर में नहीं खाया रोजे की शुरुआत के, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से। वो परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से। सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की। उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला, ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा, अब कौन उगलवाएगा, ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो, आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा, नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा, नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा, मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं कि हमें छोड़ देना है, बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं। वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है,
کہیں کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں، یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10-12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب